नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूं 5 ऐसे विवादित बैट बल्ले। सही कहा आपने। आपने सुना जो है, बिल्कुल सही सुना है दोस्तों। और उनके वजह से बहुत बड़ा बवाल हो गया मैच में और क्रिकेट में। बल्ले से बवाल सुन के हैरानी होगी, पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके लगातार मैं आपके सामने मौजूद रहूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट पे गोल्ड स्टार जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट जब शुरू हुआ उससे पहले लोकल क्रिकेट खेला जाता था और उस टाइम कई नियम नहीं बने थे। लेकिन जैसे ही ऐसे बल्ले बने तो नियम आना स्वाभाविक बन गया। ऐसे ही 5 बैटों के बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए मौजूद हूं, जिनके वजह से काफी बवाल हुआ था मैच के दौरान। और आपको पता है कि अगर टेस्ट की बात करी जाए तो पिंक और रेड बॉल से मैच होता है, और जो ओडीआई और टी20 है वो व्हाइट बॉल से होता है। पर बॉल के अलावा जो बैट से खेला जाता है उसके लिए पहले नियम नहीं होते थे, पर जब ऐसी बवाल हुए तब नियम बनने शुरू हुए। तो सबसे पहले बैट के जो बारे में मैं बात करने चाह रहा हूं वो है थॉमस व्हाइट का व्हाइट मॉन्स्टर बैट। सही सुना, मॉन्स्टर। नाम ही आपको समझ गए होंगे कि भैया बल्ले की शेप इतनी कैडी होगी कि उसका नाम मॉन्स्टर दिया गया है। मॉन्स्टर राक्षस को भी बोल सकते हैं, उसी प्रकार का रूप बैट का। तो दोस्तों, उस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होता था, लोग खाली अपने मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलते थे। इस दौरान एक क्रेस्टी और हैमिल्टन टीमों के बीच एक मैच हुआ ना। क्या था टीमों का नाम? एक का नाम था क्रेस्टी और एक का नाम था हैमिल्टन। अब जब क्रिस्टी के बल्लेबाज थॉमस वाइड एक सफेद रंग का बहुत चौड़ा बल्ला लेकर ग्राउंड पर आ गए, और जैसे ही वह ये बल्ला लाए तो विरोधी टीम ने काफी जोरदार विरोध किया। उनका कहना था इस बल्ले की वजह से वह उन्हें आउट ही नहीं कर पा रहे। और विवाद इतना बड़ा कि इसके बाद बल्ले के ऊपर नियम बनाए गए थे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे बैट के बारे में। तो डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के ये तेज गेंदबाज हुआ करते थे। इनके बैट के कारण भी विवाद हुआ मैच में, और वो बैट था एल्युमिनियम का बैट। अब दोस्तों, लकड़ी के बैट तो आपने सुने होंगे, पर एल्युमिनियम का बैट तो आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, पर जब वे बैटिंग करने आए तो एल्युमिनियम का बैट लेके मैदान पर उतर गए। और जैसे ही वह उतरे बैट लेके तो इंग्लैंड के गेंदबाजों, जो भी फील्डर्स थे, और पूरी टीम ने जोरदार विरोध किया। और जब इतना विरोध बढ़ गया तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान उस मैच के ग्रेग चैपल थे। ग्रेग चैपल ने कहा, आप लकड़ी के बैट से खेलिए। तब जाके ये विवाद थमा था। तो दोस्तों, 2 बैट मैंने आपको बताए। अब मैं तीसरे बैट के बारे में बात करता हूँ। तीसरा बैट है मैथ्यू हेडन का, और वो है मोंगूज बैट। अब जी, ये मोंगूज बैट क्या बवाल है। मोंगूज बैट के बारे में मैं बताता हूँ। मैथ्यू हेडन के बारे में पहले बता दूं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं। आपको याद ही होगा 2010 में आईपीएल में इन्होंने ऐसा ठोका, और जो ठोका था वो एक बल्ला था, मोंगूज बैट उसे कहते हैं। और यह फेमस हो गया 2010 में। इसका हैंडल जो होता है, जो अब की जो बैट है उससे काफी लंबा था, तो इस वजह से क्या है, हिट करना बहुत आसान था। और उस दौरान इनके बल्ले से, जो मंगूज बल्ले से 43 गेंद में 93 रन की पारी 2010 में, अब तो ये आम बात है, पर 2010 में 43 बॉल पे 93 रन की शानदार पारी खेल ली। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, इससे आप डिफेंस नहीं कर पाते, डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो दोस्तों, ये बैट भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ चौथा बैट। रिकी पॉन्टिंग का बैट था। रिकी पॉन्टिंग का बैट का नाम था ग्रेफाइट बैट। अब दोस्तों, आप रिकी पॉन्टिंग किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, और वह भी विवादों में घिरे रहते, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। 2004 में उन्होंने ये ग्रेफाइट बैट का यूज किया था। अब जब बैट की निर्माता कंपनी है कोकोबूरा, आपने सुना होगा, उन्होंने क्या करा, बैट के ऊपर कार्बन ग्रेफाइट की परत लगा दी। और जब परत लगा दी, मैच था पाकिस्तान के विरुद्ध, और जब उन्होंने बैटिंग करी तो दोहरा शतक ठोक दिया। अब जब ठोक दिया तो उसके बाद इस बल्ले के विरोध में काफी बातें उठने लगी, और काफी ज्यादा विरोध भी होने लग गया। अब एमसीसी ने इसकी जांच शुरू की, भैया ये बल्ले से क्या वाकई में कोई दिक्कत है। और जब वो जांच पूरी हुई तो ये बात सामने आई कि बल्लेबाजों को इससे फायदा होता है।
और इसके बाद इस बल्ले पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। तो दोस्तों हो गए ना 4 बैट। अब मैं 5वें बैट के बारे में बात करता हूं। तो यह है क्रिस गेल का, और उनका जो बैट था वो था गोल्डन बैट। और गोल्डन बैट उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो बिग बैश लीग में किया, ये ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है, और वहां वो ये बैट लेके पहुंच गए। अब ये जो वेस्ट इंडीज का खतरनाक और धुरंधर बल्लेबाज है, उसमें कलरफुल बल्ला था। जब वो खेल रहे थे साफ दिख रहा था, रंग बिरंगा कुछ अलग ही बल्ला दिख रहा था। और जब एक ज्यादा चमक रहा था वो था गोल्ड कलर। गोल्ड कलर मतलब सोने का कलर चमक रहा था। उन्होंने भी शतक ठोक दिया उस बैट से। अब जब उस बैट से शतक ठोक दिया तो लोगों का मानना था कि उस बैट में भी मेटल लगाया गया था। उसके बाद वह बल्ला दोबारा कभी भी क्रिकेट में क्रिस गेल ने भी और किसी भी प्लेयर ने नहीं खेला। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके लगातार मैं आपके सामने मौजूद रहूंगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।